में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आप टॉपिक समझ गए होंगे कि किस प्रकार का टॉपिक इस वीडियो का रहने वाला है। मैं सी अनुपम पटेल आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रोफेशन में जब आईटीआर भरते समय काफ़ी सारे क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं जो कि मिड ऑफ द ईयर में अपना एम्प्लॉय चेंज कर चुके होते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम जो होते हैं सभी के केस में डिमांड जो है यहाँ टैक्स पेबल एडिशनल बनता है। तो जब टैक्स पेबल बनता है तो वो कहते हैं कि भाई सर, मैंने तो वहाँ टैक्स दे के आया हूँ या मैं टीडीएस कटवा चुका हूँ भाई, मैं एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूंगी या मेरा एक्स्ट्रा टैक्स क्यों बन रहा है, आप कहाँ से टैक्स बना के दे रहे हैं। तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है, काफी सारा समय लगा। तो मैंने सोचा कि इस बात को समझाने के लिए एक वीडियो बना दें ताकि जो लार्जर पब्लिक है जो कि इस तरह की समस्या उसको आती है उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और इतना कुछ पैसा जो कि इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है इस केस में वो बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयर ए को ड्यूरिंग द, उसके बाद वो मई जून अप्रैल मई जून तक वो काम करते हैं। जुलाई में वो नया एम्प्लॉयर ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरे प्रीवियस एम्प्लॉयर को रिजाइन कर देते हैं। अब एम्प्लॉयर बी के पास वो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं उसको। तब एम्प्लॉयर बी कहता है कि भाई आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की डिटेल भी भरने को बताएं। 12 बी जब आपको दिया जाता है तो भाई आप सोचते हैं कि अरे क्यों प्रीवियस एम्प्लॉयर की मैं यहाँ पे बताऊं, मुझे कितनी सैलरी मिल लेती है, या मैं क्यों फालतू बताऊं, कीप इट सिंपल, डोंट मेंशन एम्प्लॉयर एज सैलरी। ठीक है भाई। लेकिन जब सैलरी कैलकुलेशन की बात आती है तो जो पिछला एम्प्लॉय था एम्प्लॉयर ए, वो क्या करता है कि आपकी सैलरी को लेता है, अपने पार्ट की सैलरी को, उसमें से एग्जम्पशन या डिडक्शन जो होती है वो माइनस करता है, उसके हिसाब से टीडीएस काट लेता है। लेकिन एम्प्लॉयर बी क्या करता है कि वो भी अपनी सैलरी जो उसने दी है आपको वो लेता है, एग्जम्पशन देता है, टीडीएस काट लेता है। अब जब आप ये फिगर्स को इग्नोर करिएगा, छोटी सी फिगर्स है, लेकिन जब आप टैक्स भरने जाते हैं तो आपकी जो सैलरी जो है वो 30% या 20% उस स्लैब में आती है। लेकिन जब आपकी कंपनी टीडीएस कैलकुलेट कर रही थी तो वहाँ आपकी सैलरी अलग अलग थी, तो वो 10% के स्लैब में आ रही। इस जो स्लैब का डिफरेंस है इस वजह से आपकी डिमांड निकलता है। फाइनल आपको जमा करना पड़ता है टैक्स ड्यू, भाई सीए साहब कहते हैं कि आप इतना टैक्स जमा करें। अब वो टैक्स डिमांड है, पेबल है, तो उस पर ब्याज भी लगेगा। 234 ABC का जो भी ब्याज लगता है कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में फिर आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ जाता है। तो इस केस से बचने के लिए ऐसी सुविधा असुविधा ना हो या ये क्यों हो रहा है, तो इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल केस से। उससे पहले हम ये जान लें कि हमारा लैब चलता कैसे है। हम न्यू डिजाइन की बात करेंगे क्योंकि ओल्ड डिजाइन और ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो न्यू डिजाइन में क्या होता है कि 4 लाख तक की सैलरी के लिए जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख के लिए 5%, 8 लाख से 12 लाख के लिए 10%, 12 लाख से 16 लाख के लिए 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम के लिए 20%, 20 लाख से 24 लाख तक वाली इनकम के लिए 25%, या 24 लाख से ऊपर है तो उस पार्ट के लिए आपका 30% टैक्स लगेगा। 12 लाख तक लोग कहते हैं कि टैक्स एग्जम्प्ट है, भाई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा क्यों है जबकि यहाँ तो दे रखा है। तो यहाँ पे आता है सेक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है 12 लाख से कम है तो आपको 60 हजार तक की रिबेट मिल सकती है। 60 हजार तक की कैसे मिल रही है, देखिए 8 लाख से 12 लाख के बीच में जो है 2%, जो 20 हजार रुपये यहाँ पे लग रहा है 4 से 8 लाख का स्लैब का, तो 40 हजार रुपये यहाँ पे लग रहे हैं 12 लाख के बीच में। तो 40 और 20 कितने हुए, 60 हजार रुपये।
तो इतना 60,000 तक का रिबेट, अगर आपकी कम इनकम है, कम टैक्स भरना होगा तो उतना रिबेट मिल जाएगी। तो ये रिबेट मिल जाती है, इससे 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अब आइए केस समझते हैं कि होता क्या है। केस वन पे आते हैं। मान लीजिए जो एम्प्लॉयर वन से हमने 10 लाख की सैलरी दी, 75,000 रुपये हमारी स्टैंडर्ड एक्शन जो थी वो माइनस कर दी उसमें, 9,25,000 की टैक्सेबल सैलरी बनी। अब ये तो 12 लाख से कम है भाई, तो यहाँ पे कोई टैक्स बना ही नहीं। अब आते हैं एम्प्लॉयर टू के पास। उसमें एम्प्लॉयर टू ने अगर 75,000 रुपये हमारा स्टैंडर्ड एक्शन माइनस किया, उसके बाद हमारी टैक्सेबल सैलरी बनती है 14,25,000 रुपये। इस 14,25,000 पे टैक्स बनता है 97,500, 97,500। तो 97,500 उसने कितना टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब आते हैं, जब हम आईटीआर भरने सीए साहब के पास गए, सीए साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए वहां से आए हैं एम्प्लॉयर वन से, और 15 लाख एम्प्लॉयर टू से आए हैं, टोटल आपकी सैलरी बनती है 25 लाख। अब स्टैंडर्ड एक्शन 75,000 माइनस, ये क्या हुआ? 75 तो यहाँ भी माइनस है, 75 यहाँ भी माइनस है, टोटल 1.5 माइनस हो गई। लेकिन हम आईटीआर में तो 77 ही माइनस करें, 75,000। ये भी तो एक डाउट है। तो अब आपकी सैलरी आती है जब आईटीआर में देंगे तो 24,25,000 रुपए। इस 24,25,000 पे टैक्स बन रहा है आपका 3,19,800। कैसे बन रहा है देखिए, 20,000, 60,000, 1 लाख और 2 लाख। 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000, 3,20,000 प्लस 60,000, 80,000, 80,000, 3,80,000, 24,25,000। अच्छा अच्छा, 4 लाख तक 20,000 रुपये, फिर यहाँ पे 40,000 रुपये, फिर 4 लाख का 15 तो 60,000 रुपये, फिर यहाँ पे 4 लाख का 20%, 80,000 रुपये, फिर यहाँ पे 4 लाख का 25%, 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, फिर यहाँ पे 25,000 रुपये, 25%, में कितना 6250 लगा दीजिए सर चार्ज, एजुकेशन चार्ज, माना 3,18,500, 3,18,500 के लगभग कितना होगा। पच्चीस हजार का 30% यहाँ पे लिया, 75 सौ बन गया। इसका अगर 104% करेंगे तो 3,19,800 बनेगा। 3,19,800 आपका टैक्स बना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था देखिए, 97,500 रुपये टीडीएस बना। तो बाकी जो आपकी डिमांड यहाँ पे बन गई, या फिर आपका एक्स्ट्रा को आपको टैक्स जमा करना पड़ेगी। अब ये जो 2,22,300 बन रहा है, इस पे आपको ब्याज भी तो जमा करना पड़ेगा। वो कौन करेगा साहब? वो तो आपकी जेब से एक्स्ट्रा ही जा रहा है। अगर आप टीडीएस जमा सही से हो गया होता, आपकी डिमांड नहीं बनती, तो टी जो एक्स्ट्रा ब्याज भी तो नहीं बनता। तुम आप वो तो बता सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरा सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल, 15 लाख रुपए हमारा टैक्स जो सैलरी बनी थी, उसके बाद एम्प्लॉयर वन ने 75,000 रुपए की हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन में माइनस करी, 14,25,000 की टैक्सेबल सैलरी बनी। उस पे बनता है 97,500 का टैक्स, वो उन्होंने यहाँ पे काट लिया टीडीएस में। अब भाई दूसरा एम्प्लॉयर है भाई, वो कह रहा है मेरी तो 18 लाख सैलरी जी, मैंने आपको दी मैंने, तो अब क्या करूँ? 18 लाख के बाद वो ले लो आप 75,000 की, आप सेक्शन ले लो भाई, 17,25,000 की सैलरी बन रही है आपकी होम सेक्टर में। एक 50-800 का टैक्स बन रहा है, तो मैं उतना ही तो टीडीएस काटूंगा। ठीक है भाई, आपने भी कहा काट लो भाई।
तब जब आप सीए साहब के पास फिर से गए अगले साल 15 लाख यहाँ से आया, 18 लाख वहां से, 33 लाख आया। फिर वही 75 हजार एक दो महीने से हुआ। यहाँ पे 32 लाख 25 हजार इस पे सैलरी पे टैक्स बन गया, 5 लाख 69 हजार 400, 5,69,400। क्योंकि टीडीएस तो काटा था भाई 2,48,300 ही। तो आपकी एडिशनल जो टैक्स पेबल बना 3,21,100। तो इस पे ब्याज इस पे भी बनेगा। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ठीक है भाई, पाकिस्तान वालों का डायलॉग है, आपने घबराना नहीं। आपने क्या करना है, जैसे ही मैं भाई साहब डिजाइन किया, वहां से एफएनएफ मिला मुझे, टोटल मुझे पता चल गया कि क्या सैलरी है, सैलरी बन गई यहाँ से। अब मैं इन्फॉर्म करूंगा करंट एम्प्लॉयर को, भाई साहब ये मेरी सैलरी है। तो वो ये वाला, वो ये जो लाल कर दिया इसको मैंने, ये लाल हो गया, ये नहीं करेगा। अब वो इससे हरी झंडी दिखाएगा, ये जो है ग्रीन हो गया यहाँ पे, बोले यही टैक्स बनेगा। तो वो आपका टैक्स आपका 5,69,400, अगर आप 10 महीने का काम कर रहे हैं तो इतना काटेगा टैक्स। बस बजाय इसके कि ये टैक्स तो आपने देना ही है। अब आप आईटीआर के टाइम पे इकट्ठा 3,21,100 कहाँ से लाएंगे, बताएं। बर्डन में एक्स्ट्रा है नहीं, एक तो फंड अरेंज करने की दिक्कत, ऊपर से उस पे ब्याज जो मेरी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है, मैं वो ब्याज क्यों दूं। तो इसलिए आपको इन्फॉर्म करना है अपने करंट एम्प्लॉयर को रिगार्डिंग दी सैलरी प्रीवियस एम्प्लॉयर, ताकि वो इसको एक्यूमुलेट कर पाए अपने कैलकुलेशन में, और उसके अकॉर्डिंग टीडीएस को एडजस्ट कर पाए, ताकि आपके एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। तो होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है या कोई डाउट है, तो आप भाई बेफिक्र होकर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि सबके जवाब दूं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी आपकी बचत हुई हो, तो भाई इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ हमारा भी फायदा हो जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा। नमस्कार जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।